नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, इससे पहले भी मैं आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही इस जगह आपको इंडिया जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, ये आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों का दूसरा खंड है, जिसमें 51 से लगाकर 100 तक के प्रश्न है। दोस्तों, 51 से 100 तक के प्रश्न है, 50 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने 50 में से 20 या 25 सही किए तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर टेस्ट सीरीज चालू है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने में आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। चलिए, 51वां प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 52, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1943। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। अगला प्रश्न है प्रश्न 53, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? कराची, हैदराबाद, लाहौर, लखनऊ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लाहौर। लाहौर में 23 मार्च 1940 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 54, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट, साबरमती। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजकोट। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध स्मारक है वो कौन सा है? गुलबर्गा, बेलगाम, गदग, हम्पी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, हम्पी। यहाँ पर संगम, सालू, तुलु, अराविडु आदि वंशों ने शासन किया है विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, चोरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, असहयोग आंदोलन। प्रश्न 58 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रामकृष्ण परमहंस। ये विवेकानंद के गुरु थे। प्रश्न 59 है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बेलगाम। बेलगाम का 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर बी, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 61, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अधिनियम 5। अधिनियम 5 जो 1843 में लागू हुआ, इसके द्वारा ये जो दासता है उसे गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 62, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, 29 अगस्त 1960। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 अगस्त 1952। प्रश्न 64 है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने 26 जुलाई 1876 को जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न 66 है आनंद मठ के लेखक हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने जो है 1852 में आनंद मठ की रचना की। प्रश्न 67 है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 68, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। प्रश्न 69 है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 70 है 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर डी, एनी बेसेंट। इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। प्रश्न 71 है 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प सी, राजेंद्र प्रसाद। ये गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। प्रश्न 72 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न 73 है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंबिका चरण मजूमदार। इन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की जो 1916 में हुआ। प्रश्न 74 है 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है प्रश्न 75, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा मुस्लिमों का जो है मुस्लिम लीग का उद्देश्य था यह सिद्ध करना कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। प्रश्न 76 है दोस्तों 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प सी, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 77, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया। और सबसे पहले जो है सोम प्रकाश जो कि अखबार था उस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रश्न 78 है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने जो है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें जो कांग्रेस है गरम दल व नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। प्रश्न 79 है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बीपी वाडिया। बीपी वाडिया ने कल्याण समुद्रम के साथ जो है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न 80, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 81, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शंकरण नायर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 82, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, उन पर गोलियां चलाई गई तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी 13 अप्रैल 1919। प्रश्न 83, गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प ए, उर्दू। प्रश्न 84, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 27 फरवरी 1931। इस दिन चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 को मध्य भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न 85, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1872, विकल्प नंबर बी। और व्यवस्थित रूप से जो जनगणना है 1881 में की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न 86, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर, विकल्प नंबर ए। इन्होंने कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 87, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर बी, हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न 88, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर रोलेट एक्ट का पारित होना, जो कि रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चोरी चोरा की घटना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, तुर्की में क्रांति। तुर्की में दोस्तों जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दी और जो खिलाफत आंदोलन था उसे समाप्त कर दिया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है। और जो तुर्की में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ उसी के साथ भारत में भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 90, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? दोस्तों इस परिषद का नाम था अष्टप्रधान, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है प्रश्न 91, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बाजीराव द्वितीय। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने बसाई की संधि पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर प्रश्न 92, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड वेलेस्ले, वेलेजली है। अगला प्रश्न है प्रश्न 93, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए 95वां प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लाला लाजपत राय। प्रश्न 96, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 सितंबर 1931। इस दिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 97, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 98 है दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ढाका। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 99, 1924-25 के वेकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? टी.के. माधवन, मुलूर एस पद्मनाभ पनिक्कर, बलराम वर्मा, के केलाप्पन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, के केलाप्पन। ये जो विद्रोह है, वेकोम सत्याग्रह है, ये छुआछूत के विरुद्ध त्रावणकोर राज्य में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 100वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने में आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। 100वां प्रश्न है,
1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए कलकत्ता 1867 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।